वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो वैकेंसी है आपका वेयर पटना एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो कि इसमें बहुत सारी वैकेंसियां हैं। आपका जैसे हो गया पटना, गोवा, दिल्ली के लिए निकाली गई है। इसकी सारी जानकारी देंगे कि कैसे कैसे इसकी भर्ती होगी और इसका क्या रहने वाला है प्रोसेस, इसकी डेट क्या रहने वाली है, ओवरव्यू मैं बताने वाली हूँ। और फिर इसका पोस्ट का डिटेल क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, एक्सपीरियंस से आपका मांगेगा या नहीं मांगेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज लिमिट क्या है आपका, इसका पटना एयरपोर्ट का अप्लाई कैसे करेंगे, गोवा के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, दिल्ली के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। यानी कि एयरपोर्ट की जो वैकेंसी निकाली गई है आपका 3 जो है एयरपोर्ट के लिए है, इसकी सारी आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। इसकी सैलरी क्या रहती है, तो बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वही कोई क्वायरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर एक अपडेट पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड देखिए, ये जो वैकेंसी है आपका ये 3 जगह के लिए निकाली गई है। और फिर ये है आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, लोडर के लिए है, यानी अदर पोस्टों के लिए, बहुत सारी पोस्ट के लिए निकाली गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 19 पोस्टों के लिए आप लोग पोस्ट पे नहीं जाइए, क्योंकि पोस्ट पे जाने पर क्या होता है, खुद को आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो पोस्ट पे नहीं जाइएगा। और आपकी अगर टैलेंट है अंदर तो आप भर सकते हैं। इसका जो है सिर्फ इंटरव्यू होता है और ये ऑनलाइन है। अब 14 तारीख से भरना स्टार्ट हो चुका है मई में ही, और 24 लास्ट डेट है। अभी भी डेट बची हुई है, आप भर दीजिएगा, ठीक है। और इसका जो है डेट से पहले पहले आपको इसको अच्छे से फिलअप कर देना है, ताकि सर्वर डाउन ना हो जाए, क्योंकि आपके तरफ बहुत स्टूडेंट भरने वाले हैं। और देखिए इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आप लोग कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उसकी योग्यता के अनुसार भी मैं बताऊंगी। सुपरवाइज़र के लिए है जो कि स्क्रीन 2 है, हाउसकीपिंग के लिए एमडीएस के लिए है, अनलाइकने के लिए जो कि 1 है, लोडर के लिए है यहाँ 14 है, और फिर देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 2 है। यानी कुल टोटल आपकी 19 पोस्ट पे रखी गई है। आप इस 19 पोस्ट पे फाइट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें देखिए जनरल के लिए 885 रखी गई है, और जनरल के लिए 885 है, ओबीसी के लिए भी 885 है, जो कि एक्स्ट्रा एडिशनल पोस्ट के लिए जो है आपका यहाँ पर एडिशनल पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया है। और एसटी एससी के लिए है ये आपका 531 है, जो कि आपका एक्स्ट्रा एवरी जो है एडिशनल पोस्ट के लिए 334 है, इस तरह से है, ठीक है। सर्विस एक्समैन भी भर सकते हैं, उनके लिए भी 885 है, जो कि इसमें भी अप्लाई वही है। वुमेन के लिए भी है, यहाँ पर अगर जनरल में आते हैं तो 885 ही रखी गई है, और EWS यानी PH के लिए है तो 531 रखी गई है। यानी कि यहाँ पर सर्विस एक्समैन के लिए भी है तो आप भर सकते हैं। उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए आप लोग सर्विस एक्समैन है तो उसके लिए आप लोग को एक्सपीरियंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यानी कि आप जहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं तो वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए अब मैं एक एक करके आपको योग्यता के अनुसार आप लोग को बताने वाली हूँ। देखो सुपरवाइजर स्किल के लिए यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए एजुकेशन फील्ड के साथ साथ, यानी कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको यहाँ पर कंप्यूटर में भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी स्टूडेंट हो जिनको कंप्यूटर में नॉलेज ना हो, आप भर सकते हैं। देखिए हाउसकीपिंग के लिए यहाँ पर 8वीं पास है, सिर्फ 8वीं पास रखी गई। 1 साल का एक्सपीरियंस आप कोई वीक से इसमें किए हुए हैं हाउसकीपिंग का, तो आपको में जो 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो मिल जाएगा। ऐसे भी कहीं से भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर अच्छा मौका है, इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। लोडर के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास रखी गई है, जो कि कम्युनिकेट लोकल लैंग्वेज हिंदी, और मतलब आप लोग जो लैंग्वेज यानी दिल्ली के लिए डाल रहे हैं तो आपको तो हिंदी आनी ही है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आप मान लीजिए बिहार के लिए डाल दें, एयरपोर्ट के लिए, पटना के लिए, तभी भी आपको हिंदी आना है। लेकिन अगर आप गोवा के लिए डाल रहे हैं तो कोंकणी आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज मांगा गया है और हिंदी भी प्लस मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं
एक्सपीरियंस का तो देखिए, एक्सपीरियंस से प्रीफेयर 1 ईयर कार्गो हैंडलिंग, यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो बढ़िया है, क्योंकि आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। आप ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ग्रेजुएट है तो। अदरवाइज आपको कुछ नहीं इसमें मांगी गई है। चलिए, अब पोस्ट वाइज स्किल की बात कर लेते हैं। तो इसमें सुपरवाइज़र के लिए मांगा गया है 30, और हाउस कीपिंग के लिए भी 30, और लोडर के लिए भी यहाँ पर 35 मांगी गई है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 35 मांगी गई है। आप लोग भर सकते हैं, और फिर एक बार देख लीजिएगा कि आप लोग किसके लिए एलिजिबल है, किस तरह से है, उसके अनुसार आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो है आप लोग को छूट भी मिलने वाला है, जैसे कि आप जो भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी में आपका ओबीसी है तो प्लस में 3 हो जाता है, और फिर ST/SC में आते हैं तो +5 हो जाता है। इस तरह से आप लोग को छूट भी मिलने वाला है, यानी कि 30 है तो 33 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को बढ़ते चल जाएगा। तो आप लोग अगर इसका बेनिफिट उठाना चाहते तो आप लोग कैटेगरी का सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइएगा, आप लोग को यहाँ पर छूट मिलेगा, ठीक है। और देखिए, मैं और बता दूं कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कैसे करेंगे न्यू खुल जाएगा। और फिर मैं चलिए इसकी लिंक भी एक बार दिखा देती हूँ। इस फॉर्म को किस तरह से भरेंगे मैं आप लोग को डिटेल में बता दूँ। देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा एडवर्टीजमेंट नंबर जो भी रहेगा, आप यहाँ पर इसको फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो होगा यहाँ पर अप्लाई का जो सेलेक्ट होगा, आप लोग कितनी पोस्ट के लिए कौन कौन से नंबर के लिए डाल रहे हैं वो आप देखिएगा। फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर का जो है आप लोग एक पर और इसको देख लीजिएगा कौन सा भर रहे हैं, कहाँ के लिए भर रहे हैं। और फिर कैंडिडेट नेम, आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी देना जरूर रखिएगा, मोबाइल नंबर भी दीजिएगा। अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, नहीं तो अन्यथा कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर ओपन होगा वही दीजिएगा। और आधार नंबर डालना अनिवार्य है। और फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, यानी कि एक्सचेंज कार्ड होता है, वो देना भी ज़रूरी है। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डलवा लीजिएगा। एक एम्प्लॉयमेंट का होता है, हर एक स्टेट में बनता है अपना अपना कार्ड, ठीक है। पैन नंबर है वो भी आपको अनिवार्य रूप से, ये रेड जो लगा है वो उसमें अनिवार्य है, ठीक है। कैटेगरी का आप जो कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को आप लोग यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर नेशनलिज्म क्या है, तो इंडियन है तो इंडियन, अदर है तो अदर डालिएगा। हिंदू क्या है, आप लोग रिलीजन क्या है वो आपको डालना अनिवार्य है, यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर जेंडर आपका मेल फीमेल आप डाल सकते हैं। फिर आप मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, जो भी है उस तरह से डालिएगा। अपना जो है यहाँ पर आपको एड्रेस भी डालना है, एड्रेस भी डाल दीजिएगा। सिटी है, आप कौन से सिटी से है, स्टेट कौन सा है, आपका पिन कोड डालना ज़रूरी है। और परमानेंट एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है, ठीक है। अब फिर उसके बाद सेट कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में आप लोग पहले एक बार जरूर क्रॉस चेक करिएगा, और क्रॉस चेक से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं भी गलती नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट डे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट भर लीजिएगा फॉर्म को। फ्रेंड, ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।